ये सभी बाद में उधर नहीं देने के ला किसको? हार ले गया, फूलों के हार बना बाबा का बना ली और फूल लेंगे ना वही ले रहा अभी नहीं, थोड़ी देर बाद आरती बाद मैंने बना दी। वो भैया आएंगे उनको देना भी। तो मैं दिया ना भैया, अरे तो मैं दोनों हाथ की उंगली चल रही है। अभी आएंगे वहाँ। अगला पाल ली मैंने अरे मैडम वो रख दो यहीं। नहीं रख दो हवाई ले ली। जय जयकार जय लंदन की सरकार। आप सभी अपने स्थान पे खड़े हो जाए और बीच में से सीधा रास्ता बनाए। गुरु हमारे बीच में पधार रहे हैं। बोले जो रास्ते में खड़े हैं वो थोड़े थोड़े फूल से भी ले लें। अब आप ध्यान से सुने। अब आप ध्यान से सुने। सबसे पहले मंदिर के पट खुलेंगे, उनके बाद में गुरुदेव के प्रवचन होंगे, उनके बाद में पॉजिटिव रिजल्ट दिखाया जाएगा। जिनका भी पॉजिटिव रिजल्ट है आप इधर ऊपर आ जाए। जब गुरुदेव आपका नाम पुकारे तब आपको आशीर्वाद लेने के लिए ऊपर आना है। दो प्रणाम और दर्शन करके आप अपने स्थान पे जाके वापस खड़े हो जाए। उनके बाद में आरती होगी, वंदना होगी। लाल की सरकार की बहुत ही अद्भुत वंदना जो गुरुदेव खुद ने लिखी है। ऐसी वंदना जो अपनी पुकार को लाल की सरकार तक पहुंचाने का काम करती है। ऐसी वंदना हो गई। आप अपने घर में रोज चलाएं, सुबह शाम चलाएं, आरती के समय चलाएं। यहाँ से घर जाने के बाद जैसे ही आपको समय मिले एक समय आप अपने घर में दीपक जलाएं। दीपक घी का भी जला सकते हैं, दीपक तेल का भी जला सकते हैं। जिन्होंने पर्चा नहीं बनवाया है आरती होने के बाद पर्चा काउंटर से आप पर्चा बनवा ले हुए। पर्चा बनाने के बाद ही आपका नंबर आएगा।
इधर से आपको मूर्ति इधर से नहीं हो रहा, इधर आओ सामने। थैले नहीं ले जाता फिर, थैले नहीं ले जाता, लेगी। वो इंतजार की घड़ियां अब समाप्त होने जा रही हैं। टाटा की सरकार गुरुदेव हमारे बीच में पधार रहे हैं। अभी बीच रास्ते में आपको दो प्रणाम नहीं करना है, गुरुदेव को मंदिर तक आने का रास्ता देवे। आपके हाथों में जो फूल है वो फूल आप पहले से ही रास्ते में डाल देवे। तेरी लेकिन रवि थैले का फूल उतर एक बार दरबार में हाजिरी लगाएंगे, जोरदार से जयकारा लगाएंगे। बोले लाल की सरकार की। आगे नहीं आना भैया, जहां हो वहीं खड़े रहना है। मंदिर के पट खुलेंगे, दर्शन करेंगे और जोरदार से जयकारा लगाएंगे। बोली लाल की सरकार की। जूम कर जूम करो जूम जूम अरे इसे नहीं
पूज्य गुरुदेव की पावन धरा पर सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत। भगवान लालधारी सरकार भैरवनाथ सभी मातृशक्ति को आशीर्वाद दें। आप सबका जो इस दरबार से जुड़े हैं सबका मंगल हो, कल्याण हो, सबका संकल्प पूरा हो। आज दरबार का दूसरा दिन, जैसा आपको जानकारी के अनुसार, और मुख्यतः आपके पीरियड की साइकिल वो आपको सही लिखवानी होती है। फ्लो पीरियड का कैसा है, कितने दिन की आपकी महीने की साइकिल रहती है, या कितने महीनों में आती है, या मेडिसिन से आती है। जो पीरियड की कंडीशन है वो आपको लिखवाना जरूरी है। सारी जांचें जो भी मेडिकली आपने करवाई है, आपको जानकारी में है, कुछ प्रॉब्लम बताई है तो आप लिखवा दें। लेकिन सबसे बड़ी संतति रोग का तो पीरियड की साइकिल पर्चे में सही आनी चाहिए। आप वर्तमान स्थिति पीरियड की कैसी है और पिछले 1-2 महीने से कैसे चल रहा है। अगर रेगुलर है तो उसी हिसाब से लिखवा दे। कभी रुक रुक के आता है तो वैसे लिखा दे। 45 डेज है तो वैसे लिखाए। 2-3 महीने में आती है तो वैसे लिखाए। जैसी आपकी पीरियड की स्थिति है, पीरियड का सीधा संबंध इस समस्या से है और इसके निदान से है। तो आप पीरियड का फ्लो और पीरियड की साइकिल सही लिखवा दें। उसके बाद आप चिंता ना करें। उसके बाद आप लाइव से जुड़कर और आहार को ले जाकर अच्छे से फॉलो करें और निश्चित मान लें कि हमें अब सफलता और आशीर्वाद मिलने वाला है। देखिए, आपको एक बड़ी सिंपल सी बात है कि हमारे आंसुओं का संबंध जो बच्चे के लिए आते हैं, बच्चा नहीं हो पा रहा है और उस बच्चा आने की, माँ बनने की प्रबल इच्छा कि मेरे बच्चा कब होगा, मैं भी माँ बनूं, मुझे भी माँ कह के बुलाए। बेटा या बेटी से आत्मा से उत्कंठा पैदा होना, छटपटाहट पैदा होना, उसके बाद भगवान से प्रार्थना करते हुए, आरती वंदना करते हुए जब आंसू प्रकट होते हैं तो उन आंसुओं का संबंध सीधा आपकी ओवरी के अंडों से है। ऐसे आंसू जो बच्चे के लिए छटपटाते हुए, प्रभु से प्रार्थना करते हुए, याचना करते हुए, उन आंसुओं का सीधा संबंध आपकी ओवरी के अंडों से है। तो जैसे ही आपको आंसू आते हैं भगवान से बच्चा मांगते हुए, या बच्चे की प्रबल इच्छा होने के बाद जो हम प्रार्थना करते, याचना करते हैं, उसका सीधा संबंध है आपके अंडे से। तो जैसे ही आंसू प्रकट होते उसी समय, चाहे आपकी रिपोर्टों में अंडे नहीं हैं, 0 अंडे आ रहे हैं, आपको अंडे बनने लग जाएंगे और आपको पलक झपकते ही पॉजिटिव आ जाएगा। ये पूरी प्रबल इच्छा की ताकत है। आपके अंदर बच्चा आने की पूरी इच्छा होनी चाहिए।
जैसे आप वीडियो में बच्चे देखते हैं तो आपके मन में एक पॉजिटिव ऊर्जा तैयार होनी चाहिए कि इस बहन को असंभव था, इसको पॉजिटिव आया और बेटा आ गया, बेटी आ गई तो मुझे भी आएगा। उसके बाद अंडों का ही नहीं, ट्यूब ब्लॉक का भी संबंध उसी से है, सिस्ट का संबंध भी उसी से है, पीरियड कम आने का संबंध भी उसी से है। बहुत सारी बहनें जिनको पीरियड कई कई महीनों तक नहीं आते और घर से आरती करके प्रभु से प्रार्थना करके अपने पीरियड सही कर लिए हैं, उनका पीरियड अपने आप सही होने लगा। इसका मतलब ये है कि प्रबल इच्छा हो जाना बच्चे के लिए और अपना ध्यान केवल बच्चे कैसे आए, बच्चा कैसे मेरी कोख और मेरे कुल का दीपक जले, इस पर सबसे प्रार्थना की जाएगी तो आपके धीरे धीरे ठीक होने लगेंगे। सकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक ऊर्जा दोनों का एक दूसरे का विपरीत संबंध है। सकारात्मक ऊर्जा उस शब्द का नाम है, उस सोच का नाम है, उस एक भाव का नाम है जो आपको धीरे धीरे इस सारी समस्या से निजात दिलाते हुए, भगवान से प्रार्थना करते हुए आपको रिजल्ट की तरफ ले जाता है, आशीर्वाद की तरफ ले जाता है। देखिए, जब यहाँ से जुड़ी ही गए हो, यहाँ का आहार चल ही रहा है, यहाँ की लाइव से आप लगातार फॉलो कर रहे हो, वो सारी बातें कर रहे जो हम बताते हैं उनको मैनेज कर रहे हो, तो फिर ऐसा करें कि मेरा इस महीने रिजल्ट आने वाला है, मेरी ट्यूब ब्लॉक है तो इस बार खुलने वाली है, मेरे पीरियड कई समय से रुके हुए तो सही होने वाले हैं, मुझे दीपक में फूल दिख रहा है, इसका मतलब मेरा पॉजिटिव आने वाला है, मुझे सपने में 2 लाइन दिख रहा है। पॉजिटिव संकल्प लगातार बना के रखें। और जिनको डर लगता है प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड पे चेक करने से, कोई नहीं, जिनके पीरियड रुक रुक के आ रहे हैं उनको 4-5 दिन में चेक करते रहना चाहिए। और 24 घंटे हमारे मन और दिल और दिमाग में ये रहना चाहिए कि मुझे निश्चित पॉजिटिव आ रहा है और मैं महाराज श्री के दरबार में जाकर जल्दी ही शुक्रिया अदा करने जाऊंगी। ऐसी सोच बना लीजिए, ऐसी विचारधारा तैयार कर लीजिए, तो आपके अंदर जो वर्षों से एक आवरण के रूप में, एक मल के रूप में ये जम गई है बात कि मेरे को नहीं होगा, वो धीरे धीरे हटने लगेगी। कल मैं विक्षेप के बारे में बता रहा था, जो मन इधर उधर डोलता है, लेकिन मल और आवरण 2 चीजें ऐसी है जो जमी हुई है, उसको हटाना बहुत कठिन है। हमारे हृदय में, हमारे मन में ऐसा स्थित हो गया है कि शायद नहीं होगा, अब उसको कैसे हटाया जाए? तो उसको हटाने के लिए, उसको दूर करने के लिए प्रभु साक्षात आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, साक्षात आपको औषधि के रूप में आहार दे रहे हैं, जो आपके लिए वरदान है, आपके लिए कल्याणकारी है। उसके साथ आपको प्रवचन के माध्यम से वो एक एक चीजें आपके द्वारा करवाई जा रही है जो आपके लिए जरूरी है। ब्रह्म मुहूर्त में उठना आपके लिए निस्संदेह जरूरी है और वो आपको करना ही है, बिल्कुल करना है। अब थोड़ी सर्दी कम होने लगी तो आप जिनके घरों में ठीक ठाक व्यवस्थाएं हैं तो वो शुरू के 8-10 दिन सुबह की शुरुआत पानी पीने के बाद नारियल पानी से भी कर सकते हैं, जो घर से संकल्प कर रहे हैं। मैं बताता रहता हूँ कि आपके घर में तुलसी है तो सुबह पानी के साथ 1 पत्ता या 2 पत्ते तुलसी के आप आरती के बाद खा सकते हैं और पानी पी सकते हैं, ये भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा आपको हर दिन, हर महीने लास्ट के दिनों में हम बताते हैं कि आपको अखंड दीपक जलाना है। तो पीरियड आने की तारीख से पहले जला के उस दीपक की लो का ध्यान करते हुए, ललदा की सरकार की आरती करते हुए बार बार प्रभु से प्रार्थना करना है। जितना प्रबल इच्छा और जितनी प्रबल प्रभु के प्रति भक्ति जागी, उतना ही जल्दी आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो बहुत सरल है, लेकिन थोड़ा मन को एकाग्रचित करके आपको जुड़ना है। एक चीज और करनी चाहिए कि आपको केवल 2 मिनट
या 5 मिनट एकांत में बैठकर, और क्या होता है कि इस युग में ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ से बाहर से शोरगुल नहीं होता हो। कभी गाड़ियों की आवाज़ आ रही है, कहीं कोई फटाकों की आवाज़ आ रही है, कहीं रोड की गाड़ियाँ चलने की आवाज़ें, कहीं किसी के चिल्लाने की, मतलब पूरा शोरगुल बना हुआ है। तो उससे 2 मिनट के लिए कैसे निकला जाए? तो क्या होता है कि शब्द की ताकत ऐसी प्रबल होती है कि शब्द ही ब्रह्म बताया है साधु संतों ने। तो शब्द कहते हैं कि एक शब्द करे औषधि, एक शब्द करे घाव। मतलब एक ऐसा शब्द है जिसको किसी को कहने से उसको ऐसा घाव हो जाता है जो जीवन पर्यंत नहीं मिटता। और एक शब्द सकारात्मक और कॉन्फिडेंस देने का ऐसा शब्द होता है, आशीर्वाद देने का ऐसा शब्द होता है जो उसका जीवन बदल देता है। तो शब्द का बहुत महत्व है। तो हम एकांत में बैठकर इस आकाश के एक शब्द जो गूंज रहा है उसको सुनने की कोशिश करें। तो उसके लिए एकांत, जंगल, ऐसा कुछ चाहिए, तो वो संभव नहीं है। तो उसके लिए आप अपने दोनों कानों में उंगलियां डाल के 1 या 2 मिनट तक उस अंदर की आवाज को सुने, जो आपके धड़कनें चल रही है, आपकी धमनियां चल रही है, और उसके साथ आपकी सांसें जो आप लेओगे अंदर बाहर, जो आपकी सांस जा रही है, उसकी आवाज को सुने। उससे आपको सांसों की आवाज महसूस होगी, आपके शरीर में आत्मा की धड़कन, धमनियों की धड़कन चल रही, उसकी आवाज महसूस होगी। बाहर का कुछ भी सुनने को नहीं मिलेगा। उसको अगर आपने 2 मिनट या 3 मिनट भी किया, उसको वैसे साधु संत अनहद नाद के रूप में बोलते हैं। उसका ये फायदा होगा शहरी मातृशक्ति को कि आपके अंदर नेगेटिव ऊर्जा है वो पूरी तरह नष्ट हो जाएगी, बिल्कुल रहेगी नहीं, बिल्कुल हट जाएगी। क्योंकि इस अनहद नाद जो अपने खुद की, अपने मौजूदगी की आवाज है, इसको सुनने से बाहर का जितना भी वो है सब कुछ समय के लिए हट जाएगा, और फिर हटने लगा तो धीरे धीरे दूर हो जाएगा। इससे मन एकाग्रचित होगा, आपके रोग ठीक होंगे, भगवान से जुड़ने में मदद मिलेगी। तो दोनों कानों में उंगली डालकर 2 से 3 मिनट केवल अपनी अंदर की आवाज सुने कि अंदर से कैसी धड़कनों की आवाज आ रही है, अंदर से अनहद नाद की आवाज आ रही। कई प्रकार की आवाजें आपको सुनने को मिलेगी। बाहर का शोरगुल बिल्कुल कुछ समय के लिए महसूस नहीं होगा। ये आप अपने पर्सनल रूम में कर सकते हो, एकांत में कर सकते हो, और कहीं भी करो, बाहर की आवाज आनी नहीं जाएगी तो नहीं आएगी। और फिर धीरे धीरे सांस रोक रोक के लिए 10 सेकंड, 5 सेकंड खींचा अंदर, फिर छोड़ा, फिर खींचा। इससे आपको नेगेटिव ऊर्जाओं में बहुत अद्भुत लाभ होगा। तो आप ये करें, देखिए आपको कितना अद्भुत फायदा होता है। और फिर आप जल्दी ही जैसे आपका रिजल्ट आए शुक्रिया अदा करने जरूर आना। एक बात और बताना चाहूँगा, मैं कल एक वीडियो देख रहा था। मैं एक बहना को, पहले गुड़िया थी शायद 4 या 3, ऐसी और गुड़िया हो गई। तो वो माँ बच्ची को अपने हाथों से नहीं ले रही थी, उसको गले नहीं लगा रही थी, सीने से नहीं लगा रही थी, गुड़िया हो गई। देखो, बेटा या बेटी आना विधाता आशीर्वाद के रूप में देता है, और आपके प्रारब्ध के कारण भी देता है। हो सकता है इस दरबार से आपको 90% आप जैसा संकल्प कर रहे हो वैसा आशीर्वाद हो रहा है, लेकिन आप ये मान के चलिए कि आशीर्वाद देने के बावजूद भी 10% आपका प्रारब्ध है, आपके पूर्व जन्म के प्रारब्ध है, इस जन्म के प्रारब्ध है, इस जन्म के कर्म है, आपको वो मिलना है। और अगर बेटी भी आई है तो कोई बुराई नहीं, अगर फिर से बेटी आ गई तो इसका मतलब ये है इस दरबार से आई या कहीं से भी फिर से परमात्मा ने दिया है, तो उस विधाता की कोई योजना है, कोई उसकी नियति का कोई फल है, इसलिए आपको फिर से बेटी दी है। उसे स्वीकार करें, उस बच्ची के साथ अन्याय ना करें, उसको अपने परिवार का हिस्सा बनाए, अपने हृदय का हिस्सा बनाए, अपने दिल का हिस्सा बनाए उस बेटी को। तो बड़ा वो सीन ऐसा लग रहा था कि वो गुड़िया जन्म लेने के 2 घंटे 3 घंटे बाद ही
ऐसे हाथ को ऐसे लगा के सोच रही थी मैं कैसी माँ के जन्म ले लिए जो मुझे दूध नहीं पिला रही है और ना मुझे गले से लगा रही है। देखो, एक जन्म लेते ही एक बच्ची ऐसी फीलिंग्स दिखा रही है बॉडी लैंग्वेज के द्वारा कि जैसे मुझे गले से नहीं लगाया जा रहा, क्योंकि मैं चौथी बच्ची आ गई हूँ। तो हालांकि मातृशक्ति पर बड़ा दबाव रहता है, जब तक उसके बेटा नहीं होता। हमारे समाज में बहुत परेशान किया जाता है बहनों को जब तक वो उसके बेटा जन्म नहीं लेता। ऐसी आज भी बहुत बड़ी सोच है, लेकिन इसमें मातृशक्ति की कोई गलती नहीं है। बेटी आ गई, बहुत सारे पुरुष लोग और उसके परिवार के लोग उसी को उलाहना देते हैं कि तेरे बेटी बेटी होती है, उसका दोष नहीं है। इसमें जिम्मेदार आप भी पूरे हो, आपका भी प्रारब्ध है, क्योंकि कुल का दीपक और नाम कीर्ति सब आपको मिलनी है, माँ को नहीं मिलनी है। हमारे भारतीय समाज में माँ को बेटा कितना कीर्ति मिल जाए, माँ को सम्मान मिलता, उतना नाम नहीं मिलता जितना पिता को मिलता है। इसलिए बेटा होने का जो सबसे ज्यादा नाम और कीर्ति मिलती है वो पिता को मिलती है। इसलिए मातृशक्ति जिम्मेदार नहीं है। मातृशक्ति को उसके ऊपर उलाहना देना गलत है कि तुम्हारे को बेटियां ही बेटियां होती है। और हालांकि इस दरबार से प्रभु सबकी इच्छा पूरी करे और कर रहे हैं, लेकिन अगर नेगेटिव रिजल्ट किसी का 10% लोगों का फिर से बेटी के रूप में आता है तो ऐसी कंडीशन बच्चियों के साथ ना करें जो हम देख रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मातृशक्ति बिटियाओं का भी जीना और उनका जीवन भी हमारे ही तरह बराबर होना चाहिए, उनको भी पूरा अधिकार होना चाहिए। तो आज हमारे बीच कई बहनें शुक्रिया अदा करने आई है, तो उनसे आपको रूबरू कराते हैं। भगवान आप सबकी मंगल कामना करे। तो राखी नाहर सिंह, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, राजस्थान से आप 20 जून 24 से जुड़े हैं। स्मॉल ओवरी और सिस्ट बताए हैं, सूजन बताई थी आपको, और आप 24 में आए थे, 20 जून 24 को 2 महीने का आहार ले गए। उसके बाद आप फरवरी 25 में आए और फिर जून 25 में आए और लगातार दरबार से जुड़े रहे। अब आपको आशीर्वाद आया है, पूरे 12 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। तो इस दरबार की लाइव प्रवचन एक ऐसी गंगा है जिसमें बार बार हर सप्ताह स्नान करना चाहिए, हर दिन स्नान करना चाहिए, हर दिन इसके प्रवचन को फॉलो करके और इसको समझ के जीवन में धारण कर लेना चाहिए। इससे आपका कोई घाटा नहीं है, आपका समय भी बदलेगा, आपकी विचारधारा बदलेगी और आपका जीवन बदलेगा। एक और आशीर्वाद हमारे बीच, परमजीत कौर मक्खन सिंह, भटिंडा, पंजाब से। आपको स्मॉल यूट्रस बताए थे, गांठें भी बताई थी और अंडे बिल्कुल नहीं बनते, पीरियड का फ्लो कम है। 2 बार आई थी, आहार लेके गई और आपका आशीर्वाद आ गया है। पहली बार 10 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। मंजू संदीप, जोधपुर, राजस्थान से। राइट ओवरी में सिंपल सिस्ट बताए, मोटिलिटी लो बताई और इन्फेक्शन भी आपको डिटेक्ट हो रहा था। आप अभी 26 में जनवरी को आए थे, 10 जनवरी को, और पहली बार 1 महीने का आहार लेके गए और जीवन में पहली बार 10 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। कि आलोक, जौनपुर, यूपी से। मिसकैरेज की शिकायतें, अंडे सही नहीं बनते। आज दूसरी बार आए हैं, 1 बार पहले आए थे और आपको भी 10 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। कांता प्रकाश, नीमच, एमपी से। अंडे नहीं बनते, पीरियड अनियमित है आपके, पीरियड 1 डे आता है, एक ही दिन आता है, वो भी बहुत कम आता है। एक ही पानी वाला आहार लेके गई थी और पहली बार 9 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। ये उन बहनों के लिए है
जो ऐसा भय, ऐसा डर अपने हृदय में बिठा लेती है कि मेरे को तो पीरियड बहुत कम आते हैं, एक ही दिन आते हैं, वो भी बहुत कम आते हैं, मैं कैसे माँ बनूंगी। इस बहना को 1 डे पीरियड आता है और माता है, इसको भी पॉजिटिव रिजल्ट है और पूरे 9 साल बाद है। लक्ष्मी महेश कुमार हमीरपुर यूपी से, आपको ट्यूब ब्लॉक, अंडे कम बनते, स्पर्म काउंट लो बताए, 1 महीने का आहार लेके गई थी और आज गुड न्यूज लेके आई है, पूरे 9 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। प्रेम दिनेश उदयपुर राजस्थान से, अंडे नहीं बनते, स्पर्म काउंट लो है, 3 बार आई फेल हुआ, ट्यूब ब्लॉक का आपने लेप्रोस्कोपी भी करवाया, नहीं हुआ, फिर 2 बार आए धाम पर, आहार लेके गए और आज गुड न्यूज लेके आई है, पहली बार संपत पूरन सिंह चूरू राजस्थान से, काउंट लो, अंडे नहीं बनते, आज तीसरी बार गुड न्यूज लेके आई है, पहली बार 7 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। ममता हरिओम भारा राजस्थान से, आपको अंडे नहीं बनते, हार्मोन अनबैलेंस, पीसीओडी और आईवीएफ भी आपका एक बार फेल हो गया, पीरियड आपके 15 से 20 दिन में, यानी कि महीने में 2 बार पीरियड आते हैं, ऐसी कंडीशन, प्रभु का आशीर्वाद आया, 1 बार आहार लेके गई और पहली बार 7 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। निसंतति की किसी भी प्रकार की समस्या हो, ऑल ओवर समस्या में आशीर्वाद है इस दरबार का, क्योंकि आपको इन सबको देखते हुए ये समझ लेना चाहिए कि गुरुदेव निसंतति रोग अखंडित और अद्भुत आशीर्वाद लेके जन्म लिया हूं मैं, मुझे वरदान है मेरे गुरु का और मुझे भगवान शिव का आशीर्वाद है, लाल धागी सरकार का। ऐसा कौन सा अब तक का ऐसा रोग रहा हो निसंतति का जिसमें हम इस दरबार से मातृशक्ति को आशीर्वाद देने में असफल रहे हों, ऐसा एक भी नहीं है। हर कंडीशन में पीसीओडी, सिस्ट, फाइब्रोड, ट्यूब ब्लॉक, चाहे अनियमित माहवारी, चाहे मेडिसिन से पीरियड आना, चाहे थिकनेस की प्रॉब्लम, चाहे एनी कोई भी कारण रहा हो, 2 भागों में यूट्रस, ट्यूब ब्लॉक के, चाहे उनको आईवीएफ बोल दिया हो, आईवीएफ फेलियर बने, कैसी भी कंडीशन रही हो, ऑल ओवर निसंतान रोग पर अद्भुत आशीर्वाद है, पूज्य गुरुदेव की कृपा है कि हर मातृशक्ति को हर प्रकार की समस्या में आशीर्वाद हो रहा है। तो आपका किसी भी कारण से बच्चा नहीं आ रहा है, बस ये है शर्तें कि आपके पीरियड चाहे रुक रुक के आ रहे हैं, लेकिन जब तक पीरियड आ रहे हैं सिस्ट दवा लेने पर पीरियड आते हैं 4 से 5 महीने में बाद पॉजिटिव रिजल्ट। अब इनको 5 महीने में पीरियड आते हैं तो भी पॉजिटिव रिजल्ट आ गया है। तो एक और आशीर्वाद, मधु विक्की कुमार औरंगाबाद यूपी से, आई 2 बार फेल हुआ और पीरियड 20 डेज में आ जाते हैं, 1 महीने का आहार लेके गई, पहली बार 6 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। पूजा धाकड़, विकास धाकड़, मंसूर एमपी, स्पर्म काउंट लो और पीरियड के फ्लो कम, 1 महीने का आहार लेके गई, पहली बार 5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। खुशबू सुरेश बूंदी राजस्थान से है, आपको मिसकैरेज की प्रॉब्लम, 1 महीने का आहार लेके गई और आपको 5 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। मंजू जितेंद्र मोलासर नागौर राजस्थान से, आपको इन्फेक्शन, थायराइड ऐसी प्रॉब्लम है, 1 महीने का आहार लेके गई, 2 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है।
मुस्कान विनय फतेहपुर यूपी से स्पर्म काउंट लो, यूट्रस में सूजन, हार्मोन की कमी बताए, पीरियड बहुत कम आते हैं, 1 महीने का आहार लेके गई, आपको भी लगभग 2 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। पूजा चेतन पटेल बनारस यूपी से हार्मोन इनबैलेंस, आप 30 दिसंबर से दीपक आरती करने लगे और आपको घर बैठे 3 वर्ष बाद आशीर्वाद आ गया है। अनीता भारत सिंह विजनौर यूपी से है, पीसीओडी हार्मोन अनबैलेंस, एग नहीं बनते, आपको 2 बार धाम पे आए और 10 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। संगीता राजू विदिशा एमपी से है, आपकी रिपोर्टें नॉर्मल, 1 बार आहार लेके गई थी और छोटी बेटी है 5 साल की और पॉजिटिव रिजल्ट है आपका। सोनिका अजय शर्मा कुशीनगर यूपी से है, आप 1 बार धाम पे आई, मिसकैरेज, अंडे सही नहीं बनते, आपको थायराइड भी है, बेटी है छोटी वाली 5 साल की और आपका पॉजिटिव रिजल्ट है। प्रियंका महेंद्र सिंह कोटा राजस्थान से, आपको 3 महीने से दीपक आरती कर रहे थे, रिपोर्टें नॉर्मल थी, गुड़िया आपको 8 साल की और फिर से पॉजिटिव रिजल्ट है। रीता विशाल जम्मू कश्मीर से आए हैं, आपको थायराइड की प्रॉब्लम, इन्फेक्शन बताए हैं, 19 सितंबर से दीपक आरती कर रहे हैं और 8 साल की बिटिया के बाद फिर से पॉजिटिव रिजल्ट है। शिव कुमारी गणेश बलरामपुर यूपी से, आप 4 बार धाम पे आए थे और 16 महीने से दरबार से जुड़े हैं, आपको अब आशीर्वाद आया है, पूरे 5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। प्रीति नरेंद्र फरुखाबाद यूपी से, यूट्रस का सूजन, आप 1 महीना दीपक आरती दोनों टाइम किया, 4 साल की बिटिया के बाद फिर से पॉजिटिव रिजल्ट है। मोहनी इंद्रचंद चूरू राजस्थान से, आपको मिसकैरेज की शिकायतें, 1 महीना से दीपक आरती किया और 3 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। रचना ईश्वर शोपुर एमपी से, आपको बीपी लो रहती है, बाकी रिपोर्टें नॉर्मल, 1 महीने का आहार लेके गई, 5.5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। जल्द ही आप में से भी सारी बहनें इसी प्रकार से हमारे पास आके शुक्रिया अदा करने आने वाली है। आपका भी सबका जल्दी संकल्प पूरा होने वाला है। आप हृदय से जुड़े, पूरे आत्मविश्वास के साथ, प्रबल उत्तम भाव के साथ, प्रवचन में जो सारी आपको जानकारियां दी जाती है आपके लिए वो कल्याणकारी है, मंगलकारी है और आपके लिए संकटहारी है। तो उन सारी जितनी भी आपको जानकारी दी जाती है उनको एक एक करके फॉलो करें, सबको मैनेज करें कि मुझे गुरुदेव ने जो प्रवचन में बताया है क्या मेरे से ऐसा कोई कार्य रह तो नहीं गया जो मैं नहीं कर पा रही हूँ। उसको पूर्ण फॉलो करें और देखते हैं कब तक प्रभु आशीर्वाद नहीं देंगे। एक न एक दिन हमारे आंगन में भी किलकारी गूंजने वाली है, हमारे घर में भी बच्चा आने वाला है और आप भी शुक्रिया अदा करने वाली हो, इसी दरबार में आने वाली हो। अब हम आरती की तैयारी करेंगे। जो भी आज इस दरबार में उपस्थित है और जो लाइव से जुड़े हैं वे सबसे पहले एक काम जरूर करें कि लाइव को फॉलो करें, लाइव से जुड़े। जो हमारा चैनल चल रहा है उससे जुड़े, उसको फॉलो करें और उसमें शुक्रवार शनिवार रविवार का जो लाइव चलता है उससे आपको जुड़ के और वो सारी तैयारियां करनी चाहिए जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आहार भी आपको सही से लेना है। आहार लेते हुए कैसे लेना होता है, क्या दिक्कत आ सकती है, क्या नहीं आती है,
कैसी स्थितियां रहती है वो संडे के लाइव में बता दी जाती है आपको। फिर भी आप उसको यहाँ से भी समझ के जाएं और कम से कम 6 महीने फॉलो करें। परिवर्तनशील संसार का नाम है। हम सब संसारी हैं। संसारी जो इस संसार में, इस धरती माता पर, इस भारत भूमि पर हम शक्ति के रूप में उपस्थित हैं। प्रकृति और ये शरीर प्रकृति से बना हुआ है, तो जैसे प्रकृति परिवर्तन होती है वैसे हमारा शरीर भी बदलता है। हम पहले बच्चे हुआ करते थे, फिर थोड़े से किशोर हुए और फिर जवान और फिर बुढ़ापे की तरफ और फिर मृत्यु की तरफ। इसका मतलब हर दिन बदल रहा है, हर दिन बदलता है, हर पल बदलता है, हर घंटा बदलता है, हर प्रहर बदलता है। तो सुख भी आता है, दुख भी आता है, धन भी आता है, हानि भी होती है, लाभ भी होता है, राग भी पैदा होता है, द्वेष भी पैदा होता है, सब कुछ परिवर्तन होता है। तो आप देखिए कि आपको इतने सालों से इस समस्या से परेशानी है, तो ऐसा कैसे हो सकता है जो अब ये बदलने वाली नहीं है। परिवर्तनशील है संसार, समय का पहिया घूमता है, ऐसा कोई कारण बनता है, ऐसा कोई निमित्त बनता है, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो वैद्य हो, चाहे लाल धागे सरकार हो, कोई ना कोई आपका निमित्त बनने वाला है और आपका समय बदलने वाला है, आपका पॉजिटिव रिजल्ट आने वाला है। तो अब हम आरती की तैयारी करेंगे। एक बार सभी जयकारा लगाएंगे। बोले लाल धागे सरकार की, बोले पूज्य गुरुदेव की। सरकार तुम्हारी, जय मेरू दरबार के दाता, भरहु गोद मेरी जगत विधाता। संकट हारी मंगलकारी, भीड़ लगी काले गौरी, शिव अवतारी कृपा करो, कृपा करो हे छत्रधारी।
जगत विधाता भरहु गोद मेरी जगत विधाता। सुनो श्री लाल दाग सरकार भैरवनाथ है दरबार। पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी कब सुनोगे तुम। पड़ी हूँ तुम। पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ। दे रहे तान मुझको लोग कैसे ये मिटेगा रोग। मिला है किस जन्म का शाप मेरी कब सुनोगे तुम। दे रहे तान मुझको लोग कैसे ये मिटेगा रोग। मिला है किस जन्म का शाप मेरी कब सुनोगे तुम। पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी कब सुनोगे तुम। पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी कब सुनोगे तुम। करा डॉक्टर से उपचार वेद्यों के गई कई बार। गई मैं तांत्रिकों से हार मेरी कब सुनोगे तुम। कराया डॉक्टर से उपचार वेद्यों के गई कई बार। गई मैं तांत्रिकों से हार मेरी कब सुनोगे तुम। पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी कब सुनोगे तुम। पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी कब सुनोगे तुम। जलाऊं दीप है महाराज तेरे हाथ मेरी लाज। दुनिया कह रही है बांझ मेरी कब सुनोगे तुम। जलाऊं दीप